की व्यवस्था में अदिति ही षड्यंत्रकारी थी, तो उसने अदिति को शाप दिया है कि तुम्हारी भी संतानें इसी तरह से जन्म लेने के साथ ही खंडित हों, मृत्यु को प्राप्त हों। वह अदिति देवकी के रूप में जन्म लेती है। देवकी और कश्यप के जन्म के पीछे ये आंतर कथा थी, रहस्य के रूप में। जो कुछ भी हमारे सामने घटित हो रहा है, ये सब हमारा जीवन रहस्यपूर्ण है। भगवान विष्णु को साथ बार बार समय पर जन्म लेने के लिए कहा, वो मत्स्य बने, कूर्म बने, वाराह बने, और इसी के साथ आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उन सब अवतारों की विशेष चर्चा नहीं हुई, लेकिन राम और कृष्ण की विशेष इसलिए चर्चा हुई कि वो हमारे समाज जीवन में, रोज के जीवन में बहुत बड़े उद्धारक थे। इसलिए वो हमारे लिए उद्धारक होने के नाते अमर व्यक्तित्व पाने के साथ उनकी अंतश्चेतना में तो भगवान नारायण मौजूद हैं, लेकिन वो हमारे बीच अवतार के रूप में आज भी ऐसा लगता है कि हमसे दूर नहीं है, हमारे साथ हैं। जहां वो समाज के लिए धर्म के रूप से उद्धारक थे, धर्म के प्रवर्तक थे, वहीं पर वह भक्तों के लिए भक्ति के माध्यम से मोक्ष और सद्गति के आधार बनते हैं। आप सबने सुना है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये भी अवतार थे। किसी समय बदरिका आश्रम में नर और नारायण के रूप में ये तपस्या कर रहे थे, और उनकी तपस्या से इंद्र को थोड़ा भय हुआ कि कहीं हमारा इंद्रासन न इनके द्वारा छीन लिया जाए। तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति रही है। इंद्र भी भयभीत होते रहे हैं। उस समय उनको तपस्या से चलित करने के लिए तपस्वियों को तपस्या से चलित करने के लिए एक ही माध्यम है, वह है तपस्या से विपरीत उनको विलासिता के साधनों से घेर दिया जाए। इंद्र की योजना के अनुसार कामदेव बहुत डरते डरते नर और नारायण के पास अपनी सम्मोहक सेना लेकर के गया है, जिसमें 16,000 कितनी रानियां थी भगवान को? 16,100 करीब अप्सराएं, इतनी बड़ी अप्सराओं की सेना थी। लेकिन भगवान की भावना में बैठे हुए उन तपस्वियों को इंद्र की ये योजना चलित नहीं कर पाती। नारायण ने अपने उरु प्रदेश को हाथ से आहत किया है। इसी के साथ एक सुंदरी जन्म लेती है,